आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब खियाबान उर्दू के सबक नंबर 5 का, जो एक नज़्म है और नज़्म का उन्वान है उर्दू। उर्दू ज़ुबान के ऊपर ये एक बेहतरीन नज़्म लिखी हुई है और इस नज़्म के शायर हैं अली सरदार जाफ़री। अली सरदार जाफ़री ने बहुत खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए दिलकश अंदाज में उर्दू की खुसूसियत बयान की है। उर्दू किस तरह से पैदा हुई, उर्दू किस तरह से पली बड़ी, किस तरह से उर्दू की परवरिश हुई, किस तरह से उर्दू परवान चढ़ी, और साथ ही उर्दू का हिंदुस्तान से क्या रिश्ता है। उर्दू गंगा और जमुना की वादियों में खेली बड़ी, गंगा के पानी से उर्दू ने पाकीज़गी पाई, दक्कन के अंदर फली फूली और उरूज पाया। इस तरह से अली सरदार जाफ़री ने इस नज़्म के अंदर उर्दू ज़ुबान का हिंदुस्तान की ज़मीन से रिश्ता कायम किया है। जो रिश्ता था उसको हमारे सामने नमूदार करने की बहुत ही खूबसूरत कोशिश की है। बहुत अच्छी नज़्म है और शुरू में मैंने बताया था आपको पहले हिस्से के अंदर कि जो उर्दू इदारे हैं उन इदारों में ये तराने की शक्ल में गाई जाती है और बहुत ताज़ीम की बाइस ये नज़्म है। तो नज़्म उर्दू जो सबक था हमारा, इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने जो इसके मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं अली सरदार जाफ़री, इनके हवाले से बात की थी, ज़िंदगानी के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल की थी हमने, और साथ ही अली सरदार जाफ़री की तर्ज तहरीर की क्या क्या खुसूसियात थी, उन खुसूसियात का हमने मुताला किया है। दूसरे हिस्से के अंदर हमने नज़्म उर्दू का मुताला किया है और तीसरा हिस्सा लेकर इस सबक का मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर हम दरसी किताब में दिए गए सवालातों के जवाबात हासिल करेंगे। इसका उन्वान है मश्की सवालात। तो शुरू करते हैं हम सबक का तीसरा हिस्सा। यहाँ पर आप जो दूसरे हिस्से के अंदर और पहले हिस्से में मुताला कर चुके हो उससे मुतालिक सवालों के जवाब आपको देने हैं। सोचना है, गौर व फिक्र के साथ आपको इनके जवाबात देने हैं और वीडियो पॉज करके आप जब जवाब दे चुके हों उसके बाद दोबारा प्ले करना है और आगे जो इसका जवाब है वो आपको देखना है। इससे आपकी रवानगी आएगी और पुख्तगी आपके जवाबात के अंदर आएगी। देखिए पहला सवाल है जो आपकी निसाबी किताब में दे रखा है। पहले बंद में शायर ने उर्दू के साथ अपने इश्क का इजहार किस तरह किया है। उर्दू के साथ शायर ने अपने इश्क का इजहार किया है कि उर्दू किस तरह से उसको दिल को लुभाती है, उर्दू के ज़रिए कैसे वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाता है और क्या क्या चीज़ें पेश आती हैं उर्दू के साथ, वो शायर ने पहले बंद के अंदर जाहिर की हैं। आपको पहले बंद का यहाँ पर खुलासा बताना है, समझाना है कि किस तरह से अपने इश्क का मुजाहिरा किया है। देखिए शायर उर्दू के साथ अपने इश्क का इजहार करते हुए कहते हैं कि उर्दू हमारी प्यारी ज़ुबान है। पहले बंद में जो शुरू हो रहा है नज़्म, ये उर्दू हमारी प्यारी ज़ुबान है और हमारे नगमों की जान भी उर्दू से ही है। उर्दू की वजह से ही हमारे नगमों में दिलकशी आती है। हमारे नगमे जो इतने दिलकश होते हैं जिनको पढ़ने के बाद मन एक अलग तरह के ख्यालों के अंदर डूब जाता है, अलग तरह की कैफियत उन नगमों को सुनने के बाद हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं, तो वो उर्दू की वाइस है। उर्दू के सबब वो कैफियत उन नगमों के अंदर पैदा हो जाती है। तो उर्दू ज़ुबान एक दिलकश और हसीन नौजवान सी खूबसूरत है। उर्दू ज़बान जवान ज़बान है, जवानी के अंदर लोग इसके नगमे गाते हैं। उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान में पैदा हुई ज़ुबान है जो गंगा के पानी की मानिंद पाकीज़ा है। गंगा के पानी से उस ज़बान को पाकीज़गी मिली है और ये ज़बान अवध की पुरखलूस और पुरअदब फ़िज़ाओं में पली बड़ी है। अवध के नवाबों के यहाँ उर्दू ज़बान के काबिल क़द्र फ़रोग़ हासिल हुआ है। अवध के नवाबों के यहाँ पर उर्दू को बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ है। वहाँ खूब सराही गई ये ज़ुबान, खूब इसकी अहमियत के अंदर ज़ाहिर करने वाले वहाँ पर अशार मौजूद हैं और आज भी शेर व शायरी की महफ़िलों में उर्दू ज़बान की गूंज होती है। उर्दू के ही नगमे फ़िज़ाओं में चारों ओर फैले हुए हैं। इस तरह से शायर उर्दू से अपने इश्क को जाहिर कर रहे हैं। उर्दू के लिए जो उनके मन में मोहब्बत है, वो उर्दू के लिए क्या सोचते हैं, वो चीज़ें वो इस तरह के ख़यालात से जाहिर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उर्दू को गंगा से पाकीज़गी मिली है। उर्दू गंगा और जमुना की सरजमीन के ऊपर पैदा हुई है। गंगा जमुनी तहज़ीब को बनाने वाली उर्दू है।
इसी में वो कहते हैं कि अवध की पुरखलूस फ़िज़ाओं के अंदर उर्दू गूंजती है, उर्दू घूमती है, उर्दू पलती है, उर्दू बढ़ती है। और साथ ही हसीन और जवान उर्दू है, जो जवान नगमों के अंदर, हसीन नगमों के अंदर अपनी कामयाबी से मौजूदगी दिखा रही है। तो ये है सवाल नंबर 1 का जवाब, इसे आपको उतार लेना है। सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है कि बचपन, जवानी और इल्म आवगी की मंजिलों में उर्दू किस किस तरह हमारे साथ रही। उर्दू बचपन में भी हमारे साथ रही, वो किस तरह रही। उर्दू जवानी में भी शायर के साथ रही, जवानी में किस तरह से उर्दू रही। और फिर जब इल्म हासिल करने का दौर आया, बचपन से लेकर जवानी के दरमियान या और भी इजाफी उम्र के वक्त जो इल्म हासिल करने का मुकाम आया, तो उस वक्त उर्दू ने किस तरह से उनको हिम्मत दी, किस तरह से उर्दू उनके काम आई, वो आपको फिर से रिश्ता बताना है। बचपन, जवानी और इल्म आगही की मंजिलों में उर्दू किस किस तरह हमारे साथ रही। तो जब हम बच्चे थे तो हमारी माओ ने हमें लोरियां सुनाई, वो उर्दू ज़ुबान में ही थी। वो दिलकश लोरियां सुनकर हमें रातों के सख्त अंधेरों में भी सुकून की, चैन की नींद आ जाती थी। तो वो उर्दू वहाँ से शुरू हुई, हमारे बचपन की लोरियों से। और जब हम जवान हुए और जब हमने इश्क और मोहब्बत के नगमे गाने शुरू किए, उन नगमों को जब हम गुनगुना रहे थे तो वो नगमे भी उर्दू ज़ुबान में ही थे। बचपन में लोरियां सुनी, जवान होकर हमने इश्क के नगमे गाए, इश्क और मोहब्बत की बातें की उर्दू में ही। और जब हमारा इल्म हासिल करने का मौका मिला तो उर्दू के ही जो इल्म और अदब के आलिम दीन हैं, उर्दू के बड़े बड़े मुअल्लिम हैं, और उर्दू अदब के अंदर जो लिखी हुई किताबें हैं, उन्हीं किताबों से ही हमारे इल्म में इजाफा हुआ है। हमने उन्हीं किताबों से, जो उर्दू अदब का सरमाया है, जो ज़ख़ीरा है, जो हीरे कहे जाते हैं उर्दू अदब के, उन ज़ख़ीरे से, उन किताबों से हमने फ़ायदा उठाया है। उन किताबों से हमने हमारे इल्म के अंदर बढ़ोतरी की है। देखिए इसका जवाब, उर्दू ज़ुबान हमारी मादरी ज़ुबान है। उर्दू ज़ुबान में ही हमारी माओ ने बचपन में हमें लोरियां सुनाई हैं। बचपन से रिश्ता है उर्दू ज़ुबान का, बस रिश्ता बताना है आपको। और फिर जवानी के अंदर क्या हुआ, जवान होकर हमने इसी ज़ुबान में अपने इश्क की कहानियाँ कही हैं। जब हम जवान हो गए, जब हमारा दिल दुनिया की फितरतों की तरफ राग़िब हुआ, तब हमने जो नगमे हम गुनगुना रहे थे, जो हम इश्क और मोहब्बत की बातें कर रहे थे, वो बातें और नगमे भी उर्दू ज़ुबान में ही थे। तो ये जवानी का जुड़ाव हो गया। और फिर ये कहते हैं कि जवान होकर इसी ज़ुबान के उलमा और इकराम से हमने इल्म हासिल किया है। यहाँ पर आप उन इल्म की किताबों को भी शामिल कर सकते हैं जो उर्दू अदब में लिखी गई हैं, जिसके ज़रिए तालीमात हासिल की जाती है, जिनके ज़रिए तरबियत दी जाती है बच्चों को। वो किताबें जो हीरे हैं, हीरे कहा गया है, वो भी इसमें शामिल हैं। तो हमने इल्म हासिल किया है और इल्म के मैदान में बड़े बड़े कारनामे किए हैं। उर्दू के ज़रिए ही हमारी ज़िंदगी गुजर बसर हुई है। हमारी ज़िंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, आगे तक उर्दू की महफिलों से रंगीन रही है, उर्दू की महफिलों से शादाब रही है। यह है सवाल नंबर 2 का जवाब। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं हम। तहरीक आज़ादी में उर्दू का क्या रोल रहा है। तहरीक आज़ादी, जो हमारा वतन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में था, अंग्रेज़ों से ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए मुहिब्बान वतन ने एक तहरीक चलाई थी। उस तहरीक को आज़ादी की तहरीक कहा जाता है। उस तहरीक में कई हमारे वतन के जो मुहिब्बे वतन थे, जो हमारे वतन के अफराद थे, बहुत सारी तादाद में शहीद हुए हैं। अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर जुल्म किया, तशद्दुद किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनका सिर्फ एक ही हदफ था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी दिलाना, और उन्होंने उसमें कामयाबी भी पाई। तो जब वो आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जुस्तजू कर रहे थे, तो अंग्रेज़ हुक्मरान उन मुहिब्बान वतन के ऊपर जुल्म सितम किया करते थे, उनको डराते थे, उनको धमकाते थे, उनको दबाने की कोशिश करते थे कि किसी तरह वो अपनी आज़ादी की मांग को भूल जाएं, अपने आप को भूल जाएं और हमारी ग़ुलामी को मानने की कोशिश करें, हमें अपने आप को ग़ुलाम बना लें, हमारा ग़ुलाम बना लें। तो उस वक्त उर्दू अदब के अंदर, उर्दू ज़ुबान में लिखे गए नारों ने उन मुहिब्बान वतन के अंदर एक क़ुव्वत भरी, एक जोश भरा,
जिस जोश और जज्बे की बदौलत वो अंग्रेजों से जाकर भिड़ गए, ना उनके पास ऐसे हथियार थे अंग्रेजों जैसे, ना अंग्रेजों जैसी कुव्वत थी, सिर्फ उन नारों की उनके अंदर ताकत थी, सिर्फ जज्बा था जो उनके दिल में जगा हुआ था, जो उर्दू ज़ुबान के नारों ने, उर्दू ज़ुबान की गज़लों ने, उर्दू ज़ुबान की नज़मों ने उनके अंदर भर दिया था। उन हौसले की बदौलत, उन हिम्मत की वजह से जो उनके दिल में थी, वो अंग्रेजों की ताकतवर फौज से जाकर लड़ जाते थे। फांसी के फंदे के ऊपर जब उनको चढ़ाया जाता था तो वो उर्दू की गज़लों के अंदर अपने फांसी के फंदे को, तख्ते को, फांसी के गले में डालने की रस्सी को, इन सबको अपनी महबूब की तरह देखते थे, इन सबको अपने माशूक की तरह देखते थे। वो ऐसे नगमे लिखते थे, वहां खड़े होकर भी, फांसी के तख्ते खड़े होकर भी, फांसी के तख्त पर अपने आप को चढ़ाकर भी वो सरफरोशी के गीत गाया करते थे। वो मुहिब्बान वतन थे। तो उन मुहिब्बान वतन के अंदर ताकत और हौसला देने का काम, उनमें हिम्मत जगाने का काम और उनको कैद खानों को रोशन करने का काम, कैद खाने की तारीकियों को रोशन करने का काम उर्दू ज़ुबान ने किया है। उर्दू ज़ुबान का तहरीक आज़ादी में बहुत अहम किरदार रहा है बच्चों, बहुत अहम किरदार उर्दू ज़ुबान ने निभाया है। कैद खाने की तारीकियों के अंदर जब कोई साथ नहीं रहता था, अंधेरा रहता था और मुहिब्बान वतन रहते थे, तो वो अपने कलम के ज़रिए अपने जज्बात को लिखते थे, उर्दू ज़ुबान में ही उसका इजहार करते थे। वो अशार लिखते थे, वो अपने जज्बात को लफ्ज़ बनाकर शायरी के ज़रिए बाहर निकालते थे। तो उन कैद खानों के अंदर उर्दू ज़ुबान ने उनको नाउम्मीदियों में नहीं जाने दिया, उनको मायूस नहीं होने दिया। कैद खानों के अंदर भी उनके अंदर हौसला रखा। हर बार वो इनकलाब की और सरफरोशी के नारे लगाते थे कि हम ज़रूर बाहर निकलेंगे, और हम जब भी बाहर निकलेंगे हम फिर से अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, अंग्रेज़ हुकूमत को दबाने की कोशिश करेंगे। इस तरह का किरदार उर्दू ज़ुबान ने अदा किया। देखिए इसका जवाब, उर्दू ज़ुबान सिर्फ शेर व शायरी की ज़ुबान नहीं है, इस ज़ुबान ने वतन की आज़ादी के लिए भी अहम किरदार अदा किया है। और मैंने आपको समझाया कि किस तरह से अहम किरदार इसने अदा किया है। मुहिब्बान तहरीक आज़ादी को इनकलाब का नारा उर्दू ज़ुबान ने ही दिया था। आज़ादी की जो तहरीक थी उसमें एक नारा इनकलाब जिंदाबाद का बड़े ज़ोर शोर से इस्तेमाल किया जाता था। जब भी अंग्रेज़ों की मुखालफत करनी होती थी, वो इनकलाब का नारा बुलंद किया जाता था, इनकलाब की आवाज़ें दी जाती थी। वो नारा उर्दू ज़ुबान की ही देन थी। वो नारा सुनते ही मुहिब्बान वतन के अंदर जोश आ जाया करता था, आवाम जोश से भर जाती थी। वो इनकलाब का नारा उर्दू ज़ुबान ने ही दिया था। वो ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान वो ज़ुबान है जिसने तहरीक आज़ादी के वक्त अंग्रेज़ों के गुरूर और तकब्बुर को चकनाचूर कर दिया। अंग्रेज़ अपने अलावा किसी और की नहीं सोचते थे, अपने को ही सबसे बड़ा समझते थे, खुद की ही बात मानते थे। लेकिन इस ज़ुबान ने उनके तकब्बुर को नीचा कर दिया, चकनाचूर कर दिया उनके गुरूर को, और उनको हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया मुहिब्बान वतन ने। उर्दू ज़ुबान ने अपनी रोशनी की बदौलत कैद खानों के अंधेरों को भी रोशन किया है। कैद खानों की तारीकियाँ तहरीक आज़ादी के मतवालों को उस ज़ुबान से रोशन नज़र आती थी। तारीकियों को रोशन किस तरह से किया? तारीकियों को रोशन मुहिब्बान वतन ने अपने ख़यालात के ज़रिए किया। यहाँ तारीकियों का मतलब है मायूसी। वो मायूसी में भी उम्मीद भर दी है उन लोगों ने। जब उनका दिल तड़पता था, जब उनका दिल अपने वतन को कैद देखकर तड़पता था, अपने घर वालों को याद करके तड़पता था, तो वो तड़प को वो अपनी आंखों से नहीं निकालते थे, अपने कलम के ज़रिए जज्बातों को वो लिख देते थे, जज्बातों के ज़रिए उनको बाहर निकाल देते थे। तो उन मायूसियों से उनको उम्मीदियों की तरफ जाने दिया, उन नाकामियों से उन्हें कामयाबी और कामरानी की तरफ रुजू करने पर मजबूर किया उर्दू ज़ुबान ने। तो तारीकियाँ भी उनको रोशन नज़र आती थी। इस ज़ुबान के अल्फाज से उनको बहुत हिम्मत मिलती थी, वो फांसी के तख्त से भी नहीं डरते थे। ये उर्दू ज़ुबान की दी हुई क़ुव्वत ही थी कि सामने फांसी का तख्ता, फांसी का फंदा और रस्सी दिखाई देते हुए भी वो बहादुरी और सरफरोशी के गीत गाया करते थे। वो कहते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सामने फांसी है, मौत है, मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इस तरह की ताकत वो नगमे उन लोगों को जो तहरीक आज़ादी में शामिल थे, मुहिब्बान वतन थे, वतन परस्त लोग थे, उनको उर्दू के ज़रिए ही मिलती थी। ये था सवाल नंबर 3 का जवाब।
सवाल नंबर 4 की जानिब आते हैं। हिंदुस्तान की जीनत हिंदुस्तानियों से है। मिसरा है यहां पर, हिंदुस्तान की जीनत हिंदुस्तानियों से है। इस हकीकत का इजहार शायर ने लफ्ज के 3 मिसरों में किया है। वो 3 मिसरे कौन से हैं जहां पर हिंदुस्तान से ही हिंदुस्तानियों की जीनत बताई जा रही है? तो देखिए, वो मिसरे हैं 3। हिंदुस्तान की जीनत हिंदुस्तानियों से है। इस हकीकत का इजहार शायर ने इन 3 मिसरों में किया है। ये 3 मिसरे आपको अपनी किताब में देखने हैं और इसका मफहूम भी आपको समझना है और याद करना है। जो दूसरा जो हिस्सा था इसमें मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, चले हैं गंगो जमन की वादी में हम हवाए बहार बनकर। चले हैं गंगो जमन की वादी में हम हवाएं बहार बनकर, हिमालय से उतर रहे हैं तरानए आबशार बनकर। हिमालय से उतर रहे हैं तरानए आबशार बनकर, और रवा है हिंदुस्तान की रग रग में खून की सुर्ख धार बनकर। ये 3 मिसरे दिए गए हैं यहाँ पर जो इस सवाल का जवाब हैं, और इसके मफहूम के लिए आपको वो वीडियो देखना है, समझना है कि सवाल में क्या पूछ रहा है और जवाब के अंदर इन 3 मिसरों को ही क्यों दिया गया है। और भी मिसरे हैं, और भी अशार इस नज़्म के अंदर है, उनको क्यों नहीं दिया गया, इसका जवाब आपको खुद को आपने ढूंढना है। यहाँ पर बच्चों सबक नंबर 5 का सवाल और जवाब का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। सवाल 4 थे, ये मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।